हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है। ठीक है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। ठीक है, डिफर का क्या मतलब होगा यहाँ पर कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो रेक्टेंगल की 2 साइड्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3.5 है। फाइंड द डिमेंशन, हमने इसकी डिमेंशन फाइंड करनी है ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर इफ़ पैरामीटर, अगर इसका पैरामीटर हमारे पास 67 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड विड्थ इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दोनों का हमारे पास जो डिफरेंस आता है, ठीक है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय, यानी कि x माइनस वाई हमारे पास है 3.5। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब हमने इसकी सेकंड कंडीशन देखनी है। वो क्या है कि अगर पैरामीटर इसका 67 है तो पैरामीटर हम लोग फाइंड कर लेते हैं पहले, या फार्मूला लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, पैरामीटर का जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस विड्थ। ठीक है, पैरामीटर हमारे पास 67 के इक्वल है, 2 लेंथ हमारे पास x है और विड्थ है वो हमारे पास y है। तो 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये इक्वेशन आ गई 2। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 3.5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है कि इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 -1 2। ठीक है, ये आ जाएगा x y और यहाँ पर आ जाएगा 3.5 और 67। हाँ जी, अब ये हमारे पास आ गया है, ये a आ गया, ये x आ गया और ये हमारे पास b आ गया। ठीक है, क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं a ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a ऑफ x का डिटर्मिनेंट और a डिटर्मिनेंट, इस तरह a ऑफ y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो a है इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 -1 और 2 -1 और ये 2। ठीक हो गया, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा +2, आंसर हो गया 4। ठीक है, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमने a ऑफ x फाइंड करना है। a ऑफ x हमने देखना है कि ये जो x के कोफिशेंट हैं, x के कोफिशेंट, इनको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है, यानी कि इस b से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 3.5 67 और यहाँ हो जाएगा -1 और 2। ठीक है, a ऑफ x का हमने ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 3.5 67 -1 और 2। ठीक है, हाँ जी, हमने 3.5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 7 आया और 67 और -1 और बीच में माइनस होता है तो इसको मल्टीप्लाई किया तो +67 आ गया। 7 और 67 को प्लस किया तो हमारे पास a ऑफ x 74 आया है। ठीक है, अब हमने a ऑफ y फाइंड करना है तो a ऑफ y कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर 1 2 और जो हमारे पास y के कोफिशिएंट हैं उसको हमने इस b से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 और 67, ये आ जाएगा 67 और ये हो जाएगा -7, तो आंसर आ गया 60, a ऑफ y 60 आ गया। अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू a ऑफ x डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ रहा है कि a ऑफ x हमारे पास निकला है 74 और जो a डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास निकला है 4। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब हमने इसकी कटिंग किया तो आंसर हमारे पास आया है 18.5, यानी x की वैल्यू आई है 18.5। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं y, तो a ऑफ y डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, a ऑफ y का डिटर्मिनेंट 60 आया है जबकि a डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 4, इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो y हमारे पास आ गया है 15। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने फाइंड कर लेनी है डिमेंशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल।
हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखेंगे। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने एक ट्राइंगल सबसे पहले बना लेते हैं। और आइसोलेसिस जो ट्राइंगल होती है वो कौन सी होती है, जो कि टू साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ये बना लेते हैं। ठीक है, टू साइड्स इक्वल है, मतलब ये और ये साइड इसकी इक्वल है। ठीक है, ये x है, ये x है, और ये हो जाएगा हमारे पास y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास गिवन कंडीशन इसकी क्या है कि जो आइसोलेसिस ट्राइंगल है वो 16 डिग्री लेस है देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। ठीक है, लेट हम लिख देते हैं, लेट x बी इक्वल एंगल, सो x प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, यानी ये भी इक्वल एंगल है और ये भी इक्वल एंगल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो x प्लस x हमारे पास 2x है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, कि उसमें से हमारे पास जो 16 होगा वो हमने लेस कर देना है देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल। ठीक है, यानी 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y। तो हमारे पास ये जो y है, y इज थर्ड एंगल, y हमारे पास थर्ड एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन बनी है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल होती है उनके तीनों एंगल्स का जब हम सम लेते हैं तो 180 के इक्वल आता है, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 180, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं लिख लेती हूँ। 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, जन ये जो इक्वेशन है इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर देना है। ये जो y है मैंने इसको यहाँ पे ले आना है, माइनस y आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट, और इसी तरीके से ये वाली तो इसी तरह ही लिखेंगे। ठीक है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। जो भी मैंने आपको दो मेथड समझाए हुए हैं, मैट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इन्वर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके आपने मुझे बताना है कि आपसे हुआ है कि नहीं, कमेंट में मुझे लाजमी आपने ये बताना है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास क्या होता है, एक्यूट एंगल ये होता है लेस देन 90। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने इसकी राइट ट्राइंगल बना लेती हूँ। ठीक है, ये x है, ये मैं इसको y कह देती हूँ, और ये हमारे पास 90 का होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो वन एक्यूट एंगल होता है ऑफ आर राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे कि ये है x, वन एक्यूट एंगल है, इसमें हमने 12 ऐड कर देना है, और 2 y, ये ट्वाइस हो गया अदर एंगल के। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास राइट ट्राइंगल होती है, ठीक है, उसका हम लोगों ने कैसे निकालना होता है। जो सेकंड इक्वेशन है उसका हमें ये पता होता है कि अगर हम तीनों को जमा करते हैं तो 180 के इक्वल आता है। x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x प्लस वाई किसकी इक्वल हो गया, 180 माइनस 90, तो x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास 90। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैंने इक्वेशन 1 लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख देनी है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँगी, यानी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर मैं लिखूँगी x और y, और यहाँ पर मैं लिखूँगी माइनस 12 और 90। ठीक है, अब आपने इसको क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इन्वर्जन से सॉल्व कर लेना है। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि दो कार हैं। ठीक है, मतलब कि एक कार आपके पास यहाँ से आ रही है और एक कार आपके पास यहाँ से आ रही है। ठीक है, दोनों जो होती हैं वो एक दूसरे के पास आ रही होती हैं। दैट आर 600 अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, यानी दोनों में जो फासला है वो 600 किलोमीटर है। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर अपार्ट एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 1/2
आवर्स, ठीक है, 6 किलोमीटर अपार्ट पर आवर है, ठीक है, पर आवर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास पार्ट है एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट है आफ्टर, यानी ये आर है जिसके हिसाब से हमने इसको करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 1/2x प्लस इसी तरह, यानी जो एक कार है उसने भी इतना घंटे में स्पीड कवर किया है और इसने भी डिस्टेंस मतलब एक ही स्पीड में कवर किया है, और उनमें से हमने जो डिफरेंस निकालना है वो कितना निकालना है, ये जो 600 था ये 600, इसमें से 123 किलोमीटर को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये 477 आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस हैं इनको हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 4.5x प्लस 4.5y इज इक्वल टू 477, ठीक है। इसको मैं अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देती हूँ, 1 4.5 माइनस 1 4.5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x और y और यहाँ हो जाएगा 6 और 477। तो इस तरीके से आपने इसको इक्वेशंस बनानी है, इनको फिर आपने आगे मैट्रिक्स और उससे मैट्रिक्स इन्वर्जन से और क्रैमर रूल से हल कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि आपसे ये क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।